हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करें नए जिलों के आधार पर राजस्थान इतिहास, मारवाड़ राठौड़ वंश, हस्तलिखित नोट्स के बारे में। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज मारवाड़ के राठौड़ वंश में आज अब पढ़ेंगे रावसिया से लेके सातल देव तक। तो इसी तरह आप हमारे साथ में बने रहिए। राजस्थान इतिहास राठौड़ वंश के बारे में बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ेंगे। हस्तलिखित नोट्स है ताकि आपके पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा रहे। नए जिलों के आधार पर है, कोई विसंगति नहीं मिलेगी। आप इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति देखें तो राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। राष्ट्रकूट है ना, एक दक्षिण भारत का राजवंश था। राठौड़ों की अगर कुल देवी की बात करें तो कौन है? नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक तर्क दिए हैं। उनमें से प्रमुख तर्क है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कर्नल जेम्स टोड का महत्वपूर्ण रहेगा। इन्होंने बताया कि राठौड़ कन्नौज के शासक था जयचंद गढ़वाल उनकी संतान थी। जयचंद गढ़वाल के बारे में पढ़ते अपन तो चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद गढ़वाल ने। कब लड़ा था? 1194 में। किनके मध्य हुआ था? गौरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में हुआ था। विजय हुआ था गौरी। फिर जयचंद का पुत्र बना था सेतराम। फिर सेतराम का पुत्र आता है कौन? राव सिया। राव सिया सेतराम का पुत्र है। इसी प्रकार ये गेडवालों की उत्पत्ति मानते हैं। फिर आते हैं भाटों के द्वारा। भाट एक जाति है जो कहती है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है, संबंधित कथन संबंध है भाटों के द्वारा, कर्नल टोड के द्वारा, गौरीशंकर ओझा के द्वारा और अन्य और नाम दे देगा। तो यह है हिरण्यकश्यप की संतान बताए थे भाटों ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये महत्वपूर्ण रहेगा। राठौड़ बदायूं यूपी के राठौड़ों के वंशज माने गए हैं। डॉक्टर हार्नली राठौड़ों को घेड़ वालों का से अलग माना है। यह अलग मानते हैं इनको। फिर आते हैं मारवाड़ के राठौड़। शुरू करते हैं अपन। मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक पूछे तो राव सिया थे, जबकि मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो राव चुंडा थे। राव सिया 1240 से 1273 तक आते हैं। देखो, राठौड़ वंश के संस्थापक या आदि पुरुष के या मूल पुरुष के तो कौन है? राव सिया ही है। कब शासन स्थापित किया था? 1240 के अंदर किया था। कहाँ पे? पाली के आसपास के क्षेत्र को पहले राठौड़ वंश के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर स्थापित किया था। राव सिया ने अपना क्षेत्र स्थापित किया था। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, जोधपुर के आसपास, पाली के आसपास, सिरोही के आसपास, बीकानेर के आसपास, तो पाली के आसपास क्षेत्र स्थापित किया था। लाख जबर का युद्ध होता है 1273 को, जिसमें राव सिया ने गायों की रक्षा के लिए वीर गति प्राप्त हो गए थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बिट्टू शिलालेख के अनुसार। बिट्टू शिलालेख कहाँ पर है? पाली के अंदर है। राव सिया के मृत्यु के बारे में उल्लेख मिलता है, बिट्टू शिलालेख में मिलता है, जो पाली में है, लाख जबर युद्ध के अंदर। ये पूछा जा सकता है। पाली के आसपास के क्षेत्र में राव सिया ने स्थापित किया था। पत्नी पार्वती सोलंकी की सती हो गई थी। स्मारक बिट्टू गांव पाली के अंदर है। फिर इनके पुत्र आते हैं आस्थान या आस्थान जलालुद्दीन खिलजी के युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वे शासक जो दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश में संबंधित है, तो आस्थान है। प्रश्न इसी प्रकार पूछे जाएंगे, आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे। फिर आते हैं राव दुहड़। राव दुहड़ की बात करें तो 1292 से 1309 तक कर्नाटक से चक्रकौरी की मूर्ति लेकर आए थे, जो नागनेची माता के नाम से स्थापित किया था। नगाना गांव के अंदर राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता है। चक्रेश्वरी की मूर्ति लाए थे। फिर आते हैं राव दुहड़। नागनेची माता को स्थापित करने वाले शासक कौन थे? तो राव दुहड़ थे। प्रश्न इसी प्रकार बनेंगे। राव दुहड़ 1383 से 1423 तक मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यह प्रश्न आ गया। वास्तविक संस्थापक पूछे तो राव सिया, वास्तविक संस्थापक पूछे तो राव चुंडा। अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। जैसे मैं प्रश्न पेपर में आते उसी प्रकार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पेपर दिया, अनुभव इसी प्रकार से बता रहा हूँ मैं आपको।
फिर आते हैं राव चुंडा। 1383 से 1423 तक मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तुक संस्थापक माने जाते हैं। राजधानी इन्होंने बनाई थी मंडोर को। इंदा प्रत्याहार के द्वारा चुंडा को मंडोर देश में दे दिया गया था। सामंत प्रथा या जागीरदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? राव चुंडा ने की थी। चुंडासर बसाया था नागौर के अंदर। पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के लाका के साथ में कराया था। फिर 15 मार्च 1423 को भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कान्हा व रनमल इनके पुत्र थे। तो अपनी रानी किशोरी कंवरी के प्रभाव में आकर छोटे बेटे कान्हा को उत्तराधिकार घोषित कर दिया था, जो कि लगभग अयोग्य था। पहले रानियों के प्रभाव में आकर अपने पुत्रों को बना देते थे। किंवदंती के अनुसार करणी माता ने कान्हा की हत्या करवा दी थी। ये किंवदंती है, तो ये प्रश्न ऐसा शायद पूछ नहीं सकते। फिर आते हैं राव रनमल 1427 से 38। राव चुंडा का बड़ा पुत्र था रनमल। बेन हंसाबाई और राणा लाका का विवाह कराया था राव रनमल ने। मेवाड़ के शासकों के समकालीन कौन थे? लाका थे, मोकल थे और कुंभा। मेवाड़ के शासक कुंभा थे उस समय, लाका मोकल ये थे। मेवाड़ के शासक इसके समकालीन थे, रनमल के समकालीन थे ये। अधिकतम समय मेवाड़ में ही व्यतीत किया था, क्योंकि हंसाबाई के उत्तराधिकारी को ही यहाँ पर शासक बनाना चाहते थे, तो फिर मोकल को बनाया था इन्होंने। कुंवर चुंडा के भाई राघव देव की हत्या कर दी थी। कुंवर चुंडा ने अपने भाई की हत्या कर दी थी। कुंभा ने बारमली की सहायता से फिर क्या कर दिया? रनमल की हत्या करवा दी थी। मृत्यु 1468 को हो गई थी। इनकी रानी थी कोडमेद है। कोडमेद ने कोडमेदेश्वर बावड़ी का निर्माण कराया था बीकानेर में। कोडमेश्वर बावड़ी कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आते हैं राव जोधा, जो 1438 से 1489 तक। रनमल का पुत्र था ये। रनमल की हत्या के बाद में कहूनी गांव में शरण ली थी बीकानेर के अंदर इन्होंने। मंडोर पर अधिकार किया था 1453 में। राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कब किया था? 1453 में। फैक्ट वाले प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। अक्का सिसोदिया व आहाड़ा हिंगोला को पराजित करके। फिर आउल बाउल की संधि, ये भी महत्वपूर्ण है। आउल बाउल और मंडोर पर अधिकार एक साथ ही किया था 1453। आउल बाउल और मंडोर वाले याद रख लेना है। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य किसका सीमा का निर्धारण? मेवाड़, एक तरफ मेवाड़ हो गया, एक तरफ मारवाड़ हो गया। इन दोनों की सीमा का निर्धारण करने के लिए आउल बाउल की संधि हो गई थी। किसकी मध्यस्थता में हुई थी? हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई थी। किनके मध्य हुई थी? राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में हुई थी। फिर इन्हीं के पुत्री और इन्हीं का पुत्र सनगारदेव और रायमल का विवाह हो गया था। राव जोधा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कैसा लगा आपको सेशन? राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। कब बसाया था? 12 मई 1459। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। राजधानी राव जोधा ने जोधपुर बनाई थी। निर्माण मेहरानगढ़ किला। डॉक्टर ओझा के अनुसार मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक माने जाते हैं। सामंत प्रथा का वास्तविक शुरुआत जोधा के काल में हुई थी। मृत्यु हो गई थी इनकी 1489 में। जसमादे रानी थी, जिसने रानीसर तालाब का निर्माण कराया था। कहाँ पर? मेहरानगढ़ के अंदर। फिर आते हैं राव सातलदेव 1489 से 92 तक। राव जोधा का पुत्र है सातलदेव। सातलमेर जैसलमेर कस्बा बसाया था। अजमेर के हाकिम मल्लू खां के सेनापति थे गुड़ले खां। उसे युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गुड़लू खां क्या करता है? मारवाड़ से लड़कियों का अपहरण करके लेकर आ जाता है। गुड़ले खां अपहरण कर लिया था। फिर फूलना बटियानी इनकी पत्नी थी, जिसका निर्माण फूललाव तालाब जोधपुर के अंदर करवाया था। दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही कम समय में आपको हस्तलिखित नोट्स एक रिवीजन के तौर पर या कैसे भी देखो, बहुत कम टाइम में, नो बकवास, कोई भी अपन ऐसी फालतू की बात नहीं करते हैं, सीधा पढ़ाई से। तो पढ़ने वाले बच्चे विशेष तौर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहिए। धन्यवाद दोस्तों।